Assalamu alaikum students, welcome to the class of science. How are you everyone? I hope you all are doing well. Students, open page number 55. Our chapter is separation of substances. चीज़ों को अलग अलग करना। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आप सॉल्यूशन में से किस तरह सॉल्वेंट को और या फिर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को अलग अलग कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। पिछली दफ़ा तो हमने पढ़ा कि ऐसी चीज़ें जो कि पानी में हल नहीं होती उन्हें कैसे अलग किया जाता है, जैसे कि पत्ती वगैरह या रेत वगैरह। अब हम पढ़ेंगे ऐसी चीज़ें जो कि पानी के अंदर हल हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, जैसे कि नमक पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, तो उसको कैसे आप अलग कर सकते हैं एवेपोरेशन के ज़रिए। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होता है पानी का और सॉल्ट का, उसको हम हीट अप करते हैं अच्छी तरह से। जब वो इतना ज़्यादा हीट अप हो जाए कि पानी एवेपोरेट होता रहे और होता ही रहे, तो पीछे आपके पास क्या मिल जाता है, सॉल्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस के ज़रिए आप पानी को और सॉल्ट को अलग अलग कर सकते हैं। रीड आउट करते हैं हम। Common salt is separated from seawater by the process of evaporation. Seawater contains a large amount of common salt apart from other salts dissolved in it. सी वाटर के अंदर सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत से सॉल्ट्स होते हैं। Salt pits are formed near the seashore. Sea water is filled in these salt pits and allowed to stand. Gradually water evaporates due to wind and heat of the sun. Salt is left in the pit. तो क्या होता है, जो पानी है वो सन हीट की वजह से एवेपोरेट हो जाता है और पीछे बच जाता है सॉल्ट। एवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड विंड स्पीड। हवा के साथ साथ भी पानी एवेपोरेट हो सकता है और टेम्परेचर में इजाफे के साथ साथ भी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ना है वो प्रोसेस है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके साथ आप दो चीज़ों के सॉल्यूशन में से आप प्योर वाटर जो है वो ऑब्टेन कर सकें। टू रिकवर अ प्योर लिक्विड फ्रॉम द मिक्सचर द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर लिक्विड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। इसे क्या कहा जाता है, डिस्टिलेशन कहा जाता है। डिस्टिलेशन इस मेथड से की जाती है। ये देखें, डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस तरह से किया जाता है। यहाँ पे आपने फ्लास्क लिया है, राउंड बॉटम फ्लास्क, उसके नीचे आपने बर्नर ऑन कर दिया है ताकि वो हीटअप होता रहे पानी आपने कौन सा लिया है, टैप वाटर, जिसके अंदर डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ होती हैं। यहाँ पे आपने थर्मोमीटर अंदर डाल दिया ताकि आपको टेम्परेचर का पता चल सके। यहाँ पे आपने रख लिया है कंडेंसर एक, और यहाँ पे आपने एक रिसीवर रख लिया है। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे इसको हीट अप करेंगे पानी को, तो पानी एवेपोरेट होगा। तो एवेपोरेट होने के लिए उसको जगह चाहिए होगी, तो ऊपर से आपने इसको बंद कर दिया कॉक के साथ। तो स्टूडेंट्स, वो एवेपोरेशन वेपर जो हैं उन्हें कहाँ से जगह मिलेगी, जहाँ से भी जगह मिलेगी वो वहाँ से मूव कर जाएंगे, इधर आ जाएंगे। यहाँ से होते हुए वो कंडेंसर के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे आपने इसके ऊपर ठंडा पानी गिराना है ताकि वो कंडेंस होना शुरू करें। वेपर जब कंडेंस होते हैं तो वो दोबारा से पानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो यहाँ पे रिसीवर के अंदर पानी गिरना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपको प्योर लिक्विड मिल जाएगा। ये चीज़ क्या कहलाती है, डिस्टिलेशन कहलाती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर आपने सेपरेशन करनी हो टू लिक्विड्स की, जैसे कि आप नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करते हैं एसीटोन को अगर पानी के अंदर मिक्स कर दिया जाए, वो दो लिक्विड हैं, मिक्सिबल हैं, एक दूसरे के अंदर हल हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स उनको भी आप इसी प्रोसेस के साथ अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा और वो इधर से आपको कंडेंस करके रिसीव कर सकेंगे आप। और अगर इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर ऑफ ऑन मिक्सिंग इज कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड, जैसे कि वाटर और ऑयल, वो इमिसिबल हैं। तो आप ऑयल और वाटर को किस तरह से अलग अलग कर सकते हैं,
ये देखें इस तरह से, जैसे के पास आपके पास ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। ये इस पॉट के अंदर है। आपने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है ताकि सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेटल हो जाएं। ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा, पानी जो है वो नीचे आ जाएगा। नीचे आपने सेपरेटिंग फनल लगाई हुई है और नीचे से इसका मुंह खुला है। जब वो थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे, वो सेटल हो जाएगा, तो फिर आपने नीचे रखनी है कोई और रिसीवर रखना है, ठीक है, जिसके अंदर वो लिक्विड रिसीव करेगा। और यहाँ से इसको आपने कॉर्क को ढीला करना है, तो इसके अंदर से जो लिक्विड है वो लाइटर लिक्विड है जो नीचे आ जाएगा, वो इस फ्लास्क के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। जब वो लिक्विड सारा निकल जाए यहाँ से, तो आपने इसको क्लोज कर देना है। एक लिक्विड यहाँ बच जाएगा जो हैवियर होगा, जो लाइटर होगा वो इस पॉट के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। आप सेपरेशन के एक से ज़्यादा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। डिसोल्यूशन, filtration and evaporation. We have studied some methods of separation of substances from the mixtures. Usually one method of separation is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. For example, to separate the salt and sand we need use more than one of these method. आपने सॉल्ट और सैंड अगर दोनों चीज़ें पानी में मिक्स हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए आप पहले सैंड को अलग करने के लिए फ़िल्ट्रेशन यूज़ करेंगे, ये वाला प्रोसेस, ठीक है, फ़िल्टर पेपर रख के, और सॉल्ट को अलग करने के लिए एवापोरेशन का प्रोसेस करेंगे। यानी कि मतलब ये है कि आपको एक अगर सोल्यूशन दिया जाता है उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, तो उसके लिए आप डिफरेंट मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सोल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। A solution is a homogeneous mixture composed of two or more substances. In such mixture, the substance present in the smaller amount is called solute and the substance present in larger amount is called the solvent. Solution एक ऐसा मिक्सचर होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा substances से मिलकर बनता है। जैसे कि अगर आप पानी के अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं तो वो एक मिक्सचर बन जाता है। तो जो चीज़ कम क्वांटिटी में यूज़ की गई है वो सॉल्ट है, वो क्या कहलाएगी, सॉल्यूट कहलाएगी। जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ की गई है यानी कि पानी, वो चीज़ क्या कहलाएगी, सॉल्वेंट कहलाएगी और ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। और जब वो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं, एक है सैचुरेटेड यानी कि बहुत ही गाढ़ा जिसके अंदर और कोई चीज़ डिज़ोल्व ना की जा सके, और अनसैचुरेटेड यानी कि हल्का। A solution in which no more solute can be dissolved at fixed temperature is called a saturated solution. A solution in which more solutes can be dissolved at fixed temperature is called unsaturated. Unsaturated में गुंजाइश होती है तो आप उसके अंदर और भी solute ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। कल मिलेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक आपने क्या करना है, ये न्यू वर्ड्स को रीड आउट करना है। इसमें सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी आपने इसको रिवाइज़ कर लेना है ताकि आपको पिछला चैप्टर की सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, कल हम मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।